सवाल के साथ फात शहबाज खान, बड़ी सिंपल सी बात पूछना है लोगों से। नवाज शरीफ साहब की जानिब से जो स्टेटमेंट दिया गया और फिर शहबाज शरीफ साहब को लंदन जाना पड़ा और उसमें दो साबिक जर्नल, जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज़ साहब का नाम, और उन्होंने कहा कि जो साबिक दो चीफ जस्टिस हैं ये सारे कौमी मुजरिम और इनका एहतसाब होना चाहिए। लोगों की राय बेसिकली क्या है, लोग क्या कहते हैं, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भाई देखें, कोई इस नाम वक्त क्या आपका? मोहम्मद अमजद नाम है मेरा। अमजद भाई क्या कहेंगे इस पे? वो कह रहे हैं दो जर्नलों का एहतसाब कर दें, साबिक दो चीफ जस्टिस भाई उनका देखें, एहतसाब कर दें। अगर एहतसाब की बात करें तो फिर एहतसाब तो सबका होना चाहिए। एहतसाब मेरा भी होना चाहिए, एहतसाब ये इस भाई का भी होना चाहिए। लेकिन अगर इस मुल्क की आप जो इस वक्त कंडीशन है उस पर आप आएँ तो इन्होंने बोला था, ये जो आए थे ये हमारी हुक्मरान पार्टी आई थी, इन्होंने बोला कि हम सब बेहतर कर देंगे, सब जो बेड़ा गर्क किया मुल्क के इसका जो है ना हम सब सही कर देंगे। क्या किया उन्होंने? आज देखें आप पेट्रोल का रेट देखें, आप आज आटे का रेट देखें, चीनी का देखें, जो हमारे मुल्क की पैदावार है, गंदम हमारे मुल्क की पैदावार है, आटे का इन्होंने क्या किया? रमज़ान के महीने में 2 थैले इन्होंने 3 थैले फ्री दिए, उसके साथ में गारंटी कार्ड दे दिया, भाई ये लाइफ टाइम के लिए। इसके बाद ना आपको आटे की ज़रूरत पड़ेगी ना उसका रेट चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या हुआ? आटे के लिए उसमें आप डेथ रिपोर्ट चेक करें, कितनी अमवात हुई उस मुफ्त आटे फ्री आटे की उसमें दौड़ में, कितनी अमवात हुई, इसमें कोई नोटिस नहीं ले रहा। आज देखें मेरी बात सुने, वो एक जेल में पड़ा हुआ है, उसका हो गया एहतसाब, उसका शुरू हो गया। ये जो बाकी हमारे जो डॉलर साहब बाहर से आए थे, जिनको डार साहब कहते हैं, कभी डॉलर साहब कहते हैं, उन्होंने क्या किया? बुरी बात, नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए किसी का भी। इतना है मेरे पास। डार साहब आए, उन्होंने क्या किया? आगे मज़ीद हमें खाइयों में धकेल के चले गए। मेरे भाई आज आप चेक करें, ये 16 महीने में आप चेक करें, सुसाइड रिपोर्ट चेक करें कितनी है, चोरी और डाकू डकैतों की ये आप रिपोर्ट चेक करें, बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा हो गया। क्यों हो गया? किस वजह से हो गया? लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं भाई? इससे पहले ये हालात ना हमने कभी नोट किए, ना हमारे नोटिस में कभी है। क्या करेंगे? पब्लिक सेंटीमेंट का क्या करेंगे? ज़्यादा कभी बुरे हालात हमारे नोटिस में कभी भी नहीं है। हमारी भी माशाल्लाह इतनी जो है ना एज होगी, हमने इससे बुरे हालात कभी भी नहीं देखे। अल्लाह करे कि हालात कुछ बेहतर हों, गरीब को कुछ जो है ना रिलीफ मिले। आज देखें पेट्रोल का रेट, आज बाइक पे अगर कोई पेट्रोल डलवाता है तो वो उसका हिसाब रखता है, यार मैंने यहाँ जाना है वहाँ जाना है, इतने पेट्रोल में इतना कैमरा फ्रेंडली है, अपना इतने कैमरा फ्रेंडली है, मुझे देख ही नहीं रहे, कैमरे से ही बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये आपका क़यादत वाला जेस्चर है। आपको बड़ा आदमी बनने से मज़ीद कोई नहीं रोक सकता। क्या शोला बयानी है, क्या तकरीर है आपका बहुत शुक्रिया भाईजान। सुनाए, खड़े रहे, जाना नहीं कहीं आपने? जी साहब। क्या भाईजान सूरत हाल क्या है? बहुत ख़राब सूरत हाल है जी। ये आवाम तो मर गई ना, गरीब आवाम तो मर गई है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। कह रहे हैं हम वापस आएंगे, एहतसाब भी करेंगे उन लोगों का जो कौमी मुजरिम है। सब कुछ वही लोग हैं जो छोड़ के चले गए हैं भाईजान। बस ना आए, वो उधर ही रहे, उनका मरना जीना उधर ही है, वो उधर ही रहे। तबूत में उनकी तो कर दिया उन्होंने। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। वो एक शेर है ना कि अक्सर दिखाई नहीं देता लेकिन शामिल ज़रूर होता है। हर खुदकुशी करने वाले के पीछे कातिल ज़रूर होता है। कितने लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, ये वो वहाँ ही रहे, वहाँ ही एहतसाब करने आके किस चीज़ का एहतसाब? अपना वो भाग जाते हैं। 3 साल हो गए वो दवाई लेने गया हुआ है, का कोई इलाज नहीं है, कोई नहीं है, ना होगा। ये उधर ही रहे, उधर ही रहेंगे। उनकी दवाई लंदन ज़्यादा मुल्क नहीं बना सका, अपने मुल्क के लिए उन्होंने बनाया वो हॉस्पिटल जहाँ खुद इलाज करवा सके। वो साजिश करके कहते हैं मुझे निकाल दिया गया था। तो रजीम चेंज ऑपरेशन क्या हुआ है? ये भी साजिश थी। हाँ, और क्या हुआ है? और भाईजान सारा कुछ सिस्टम खराब है। एहतसाब करना करें, करें। वो कह रहे हैं दो जर्नलों का कह रहे हैं, जो जनरलों को जो पहले कट गए हैं। वो कहते हैं जनरल फैज़ का, जनरल बाजवा कौन का, कहते हैं? नवाज शरीफ कह रहे हैं। ओए उसको ही छोड़े, पहले भी सोदिया ने उसको बचा लिया है, अब फिर भाग के उधर बैठा हुआ है। और जानते हैं आप क्या बात कर रहे हैं? ज़्यादा गुस्से में आप लग रहे हैं उनको लेके। भाईजान हालात देखें क्या है, गरीब बंदा मर रहा है, 15-20 हज़ार तनख्वाह कमाने वाले को 35-35 हज़ार बिल आ गया। ये तो फ्री यूनिट देने आए थे, मैं अपने कपड़े बेच के दूंगा, अपना कपड़े चूक के बाहर निकल गया। आप कह रहे हैं कि आपके गुस्से की वजह हालात हैं। खाने आजम आएगा, खाने आजम। आपके गुस्से की वजह हालात हैं। हालात भाईजान मर रही है आवाम। आप मैं कमा रहे हैं ठीक है, जो मर रहे हैं जिनकी 15,000 रुपये तनख्वाह वो क्या करेंगे? जिनको 30-30 हज़ार बिल आ गए। लोग इनकी स्टेटमेंट्स जो हैं कि आएंगे आके, वो ना आए, वो नहीं ये एहतसाब वगैरह का जो बातें कर रहे हैं ये एहतसाब इन पे, इनके मुंह पे जचता है एहतसाब, इनके मुंह पे जचता है एहतसाब, इनके मुंह पे नहीं जचता। भाग गए हैं तोशा खाना से, इतनी सिर्फ एक घड़ी को लेकर पीछे बढ़े हुए हैं। 16 महीने से घड़ी। तो जब उसने मंसूर ने किया मरियम का वो इंटरव्यू, उसने कहा गाड़ी, उसने कहा मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है।
उसने कहा आपके उसमें शामिल है पेपरों में जो आपने डिक्लेयर की हैं, वो कितने तोहफे। एक घड़ी को लेके 10 अरब रुपया मंसूर अली खान साहब वाला इंटरव्यू कह रहे हैं 10 अरब रुपया इन्होंने इश्तिहारों के लिए दे दिया, उसने 1 रुपया नहीं दिया था। अब वो कहाँ चले गए जो 150 रुपये के पीछे वो छलांगे लगा रहे थे। पेट्रोल 150 मर गए सारे। आप कह रहे हैं कि यूनिट फ्री देना था। और इन्होंने यूनिट फ्री देने थे, उन्होंने कहा था जी 100 यूनिट वाले को बिल नहीं आएगा। 35,000 में मेरा बिल आया, लोगों को 30-30 हज़ार में बिल आ रहे हैं, कौन देगा। ये तो बिजली फ्री दे रहे थे। आप समझते नहीं एहतसाब होना चाहिए। वो होना चाहिए, इनके मुंह पे जचता नहीं है एहतसाब सिर्फ होना है, जिसको रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए उतार के अंदर बैठा दिया गया। उसके तो तरले काट रहे हैं, उसके तरले काट रहे हैं, चला जा बाहर। उसने कहा मैं क्यों जाऊँ बाहर। भाई सवाल है, आपसे भी सवाल है, मुझे अभी समझाना है आपने। मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं कि 2 साबिक जर्नैल और 2 साबिक चीफ जस्टिस वो कौमी मुजरिम है। फिर वो कंट्रोवर्सी बन गई कि वो गुजरांवाला मिले हैं किसी को। नुसरत जावेद साहब की खबर है, अच्छा, सीनियर, बहुत सीनियर पाकिस्तान का बड़ा, नहीं नुसरत जावेद साहब बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का। तो कल डिनाइल भी दिया शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में कि मैं कोई मुलाकात नहीं हुई वगैरह वगैरह। अब क्या आपका टेक है, ये क्या बातें हो रही हैं। मियाँ साहब जो है ना, मुल्क में आना तो उनके लिए तो रास्ता खुल गया है, ठीक है, उनके केस भी माफ़ हो गए हैं, आएंगे दोबारा सारे वो माफ़ हो जाएंगे। तो आएँ, अब मुल्क का सोचें, अब छोड़ दें ये कह रहे जी फलाने का ट्रायल करें, वो मुजरिम है, वो मुजरिम है। जो उनके साथ हुआ है जुल्म, वो तो उसकी वो करेंगे ना, तलाफ़ी चाहते हैं, लेकिन वो होनी नहीं है। तो वो आएँ, अब आके मुल्क को संभालें। जुल्म तलाफ़ी मुझे नहीं समझ आई। वही जो उनको निकाला गया था, नाअहल किया गया था, उनकी दौरे हुकूमत में ही वज़ीर आज़म थे, और एंड पे उन पे केस ये बना था, जो बात समझ में आई कि ये कामे के ऊपर उनको नाअहल कर दिया गया। अब देखें का दौर ख़त्म हो गया, अभी नहीं आता, अभी इन्होंने आना है। इनका रास्ता उन्होंने खोला क्यों है कि आएँ ये मुल्क को संभालें। अब मियाँ साहब को आवाम का सोचना चाहिए, आएँ मुल्क को ज़रा बेहतरी की तरफ लेके जाएँ। अब उन्हीं से उम्मीदें वाबस्ता हैं, और तो कोई है नहीं हुक्मरान। देखें ना, और तो हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत तो जिसकी आनी है, आवाम का सोचें। हम तो ये चाहते हैं, हमें कोई दुश्मनी। आपका क्या ख्याल है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये पहले बात करूँगा कि 2014 में 62 रुपये लीटर पेट्रोल था, 103 रुपये का डॉलर था, 130 रुपये का ऑयल था, 40 रुपये किलो चीनी थी, और दालें और चावल बहुत सस्ते थे। उस वक्त क्या ज़रूरत थी इतने धरने देने की, कि जब ये मुल्क मैशत सही चल रही है। क्या उस वक्त आवाम को शऊर नहीं था। फिर शऊर ये लाया गया कि इन्होंने दोहरी शहरियत है इनके पास। फिर शऊर ये लाया गया कि इन्होंने बाहर असासे बनाए, सारा मिला के प्लान बना के। पहले कहते थे कि हम मैंडेट से आए हैं, क्योंकि पहले से कयास या आराइयाँ शुरू हो गई थी कि इन्होंने हमने 10 साल रहना है जब ये गवर्नमेंट में था। अब देखिए वो भी सच्चा है कि जिसने मैशियत को संभाला हुआ था, हम उसको बुरा कह रहे थे। हमारे जहनों में ये बिल्कुल डाल दिया गया कि नवाज शरीफ गलत है, नवाज शरीफ ने ये काम किया, उनको 2-2 साल इन्होंने जेल में भी रखा, साबित कुछ नहीं कर सके, फिर भी वो बाहर। मेरा अब सवाल ये है कि उनका वापस आना और 16 महीने की जो इनकी परफॉर्मेंस थी, उसके बाद आपका क्या टेक है। ये जो 16 महीने की परफॉर्मेंस थी ना, एक बात है कि वो जाते हुए मायदा तोड़ गया, उसका आवाम को भुगतना पड़ा। इन्होंने जाते हुए फिर मायदा करके गए, वो भी आवाम को भुगतना पड़ा। यानी कि वो तोड़ के गया, ये करके गए। अब जो हुकूमत को, जो आवाम को भुगतना ये पड़ा है कि वो जो IMF से आपने कर्जा लिया हुआ है, उसका भुगतना ही पड़ना जब आप उसके साथ खिलाफ वर्जी करेंगे। पिछली बातें लेके फिर वही दोबारा स्टोरी सुना रहा है। वो स्टोरी की बाद में आपने बात सवाल लें, आप हाँ मिला रहे हैं आज। मैं नहीं जो आप दे, ये नवाज शरीफ ने जो स्टोरी सुनाई है उसने नहीं, ये वो नई बात पूछ रहे हैं, वो नई बात बताओ ना। बात बता देते हैं, मैं वो पुरानी बातें शुरू हल बता देता हूँ। अब नहीं, इसका उनका टाइम है, अब मैं उन्हें बताना है। मैं हाल पूछते हैं आपसे, क्या मैं यही कहना चाहूँगा। अब अगली बातें जो है, जो हुआ अब वो बदले लेने के लिए होना कुछ भी नहीं है। नवाज शरीफ जो चाह रहा ना कि ये हो जाए वो हो जाए, कुछ भी नहीं होना। क्योंकि जो जिस तरह की वो बात कर रहा है, आज तक किसी का इस तरह का हुआ ही नहीं एहतसाब। वो तो मुशर्रफ को भी जेल में डालने के लिए कर रहा। मुशर्रफ ने थोड़ा जुल्म किया था उनके साथ, तो देखिए मुशर्रफ कौन सा जेल में गया था। तो बात ये है कि अगर 16 महीनों में ये हुकूमत चली गई है, अब ने दिनों ये मुआहदा किया हुआ था IMF से। आप कह रहे हैं कि एहतसाब तसूब का कोई नारा नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं है यार। मुझे अब हाल बताएं, कहाँ से कौन आता है ये अब छोड़े। ये कह रहे ना मुआहदा तोड़ दिया था, चले मुआहदा तो नहीं ना करके गया था। मुआहदे तो इन्होंने शहबाज शरीफ ने किए हैं खुद, ये फिर सारे लंदन भाग गए हैं। अब पेट्रोल 360 पे होने जा रहा है, 400 रुपये तक भी जाएगा।
अवाम ने क्या है, अवाम खामोश है, अवाम के ज़मीर मर चुके हैं, अवाम बोलती नहीं अपने हक़ के लिए, अवाम बस ये मीडिया के आगे हम लोग बोल लेते हैं बस। तो बस ये बात ख़त्म करें कि ये हल कोई नहीं है। नवाज शरीफ आएगा, अब वो एवं ढकोसले मार रहा है और मैं किसी को नहीं छड्डांगा, मैनू आन दो, मैं किसी को नहीं छड्डांगा, मैं इंज कर देंगा। वो भड़के हैं, सियासी भड़के मार रहा है, मारने दे, आना है उसने है, उसके लिए सारा रास्ता खोल दिया गया है। आने वाला वो इलेक्शन होने वाले हैं, जनवरी में ऐलान हो गया है, नवाज शरीफ बनेगा वज़ीर आज़म। अब देखिए मुल्क को किस तरफ लेके जाते हैं, वही बनाएंगे, हमने थोड़ी बनाना है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कैसे बन जाएंगे? अब बन जाएंगे। आपको कैसे पता इस बात तो का? इसलिए पता कि भाईजान शहबाज शरीफ जब आया है, ये जब को उन्होंने नाहल किया है, शहबाज शरीफ आया, उन पर तो इतने बड़े केस थे, वो किधर गए केस? सारे केस माफ़ हो गए। वो मुश्किल वो खोले इसलिए दोबारा नैब ने खोले हैं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, नैब के केस को फेस करेंगे, उनमें से वो क्लीन चिट मिलेगी उनको, फिर वो इलेक्शन में होंगे। अब ये थोड़ी है कि जी वही नवाज शरीफ केसों में बाहर गया, वो आते ही उसको एकदम हो गया। नैब ने इसलिए तो दोबारा केस खोल दिए हैं कि नवाज शरीफ साहब आएँ, केस को फेस करेंगे, ये 2-4 महीनों में उनको क्लीन चिट मिलेगी, जनवरी में इलेक्शन होंगे। किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये वो बातें बताई थी मैंने आपको पहले भी की दफ़े, मैं आपको प्रेडिक्शन दी थी कि अब इनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, ये अब जेलों में जाएंगे, ये सारे सड़ेंगे जेलों में, इनके साथ बहुत बुरा हाल होगा। तो वो बात आप मेरा इंटरव्यू निकाल लें 2 साल पुराना, उसमें मैंने किया हुआ है, मेरे पास वो इंटरव्यू सेव है। मैंने वो आपको जब इंटरव्यू दिया था ईद के चौथे डिलीट कर दें उस इंटरव्यू को? नहीं, डिलीट क्या कर दें, मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कभी की बारी है, अभी इसको जेल में डालेंगे, इस पैसे से केस डालेंगे, इसको खुडे लाइन लगाना है। अब नवाज शरीफ का नैब ने दोबारा केस क्यों खोले हैं? नवाज शरीफ आएगा, उसके केसों में उसको क्लियर करेंगे। शहबाज शरीफ को नहीं क्लियर किया, वो इसहाक डार जो इश्तिहारी मफरूर था, लंदन में गया हुआ था, आया नहीं, वज़ीर आज़म के जहाज़ में गया था, वज़ीर आज़म के जहाज़ में आया। भाई रूल ऑफ लॉ है पाकिस्तान में, मजाक समझ रहे हैं आप? नहीं, वो हमारे लिए मजाक नहीं है भाई, कुछ मजाक नहीं। वो आया, उसने आप जो कहानियां सुना रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। भाईजान ने इसहाक डार ने अपनी तनख्वाह ली, कर रहे हैं यार ये? डॉलर 100 रुपये लाना था, डॉलर 350 पे चला गया, डॉलर 350 पे चला गया। यही है ना, ये मजाक है ना। ना सुनो क्या करो, आपके कमेंट्स क्या सुनने हैं यार, ये इसकी बात नहीं समझ आ रही है, इनकी बात तो समझाए मुझे। समझ नहीं आएगी। मैं आपको बताता हूँ, जब 62 रुपये लीटर पेट्रोल था, ठीक है ना, उस वक्त क्या माशत क्या डूब रही थी कि को लाने की ज़रूरत पड़ गई। चले आ गया, वो 50 रुपये लेके आता, मजीद कम करता ना महंगाई को। महंगाई तो मजीद हुई, 150 रुपये पे लीटर चला गया। दूसरी बात करे, महंगाई को छोड़े, चला गया 150 रुपये पे पेट्रोल छोड़ के चला गया। अब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, ये की हुकूमत नहीं थी, पेट्रोल कितना ऊपर चला गया। तो ये IMF के साथ ने मुआहदा नहीं किया, इसका मतलब उन्होंने गलत किया। अगर वो मुआहदा कर जाता तो भाई ठीक था, भाई की बात में कोई वजन नहीं है। अब डिसाइड करना शुरू हो गया, जब मैंने कहा तुमने उधार लिया हुआ है। 70 रुपये लीटर पेट्रोल। अब आज की बात करो, वो पुरानी, मैं अब 2000 मुशर्रफ के दौर पे चला जाऊंगा, पेट्रोल तो 50 रुपये था, डॉलर 70 रुपये था। मंडी में पेट्रोल बढ़ेगा तो बढ़ेगा, सीधी पेट्रोल डाउन जा रहा है, अलमी मंडी में आपको किसने कह दिया बढ़ रहा है, और सारा डाउन जा रहा है भाईजान, सारी उधर मंडी में पेट्रोल डाउन है। कहाँ से बढ़ गया? बात कोई नहीं है जी, अलमी मंडी में पेट्रोल बढ़ गया इसलिए बढ़ गया। आप ये देखें, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, डॉलर सस्ता होता जा रहा है। हमने डॉलर खाने हैं या हम डॉलरों से चीज़ें खरीद रहे हैं? ये देखें, इंपोर्ट सारी बंद है, डॉलर का क्या फ़ायदा आ रहा है? डॉलर नीचे आने से कौन सी चीनी सस्ती हो गई है, कौन सी इधर पेट्रोल सस्ता हो गया? और भाईजान पेट्रोल महंगा हो रहा है, हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? डॉलर सस्ता होने से कह रहे जी डॉलर और सोना सस्ता कर रहे हैं, वो हमने क्या करना है डॉलर को? हम कौन सा बाहर से यहाँ से डॉलर कमा गए? हम कैसे करें? मैं आपने को हल बताने की बात ही ना, मैं भाई की बात तो इनकी बातों का जवाब तो देना पहले। सर मैं इनकी बातों का बाद में बताइए। जवाब देने लगा हूँ ना। देखें, पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल वो आलमी मंडी में महंगा हुआ, डॉलर हमारे मुल्क में स्मगलिंग हो रहा था। अब डॉलर अगर आर्मी ने रोका इस चीज़ को तो यार अप्रिशिएट करें। 2 साल, मैं आपको हाल बताऊं, 2 साल हमारी स्टैब्लिशमेंट रही। 1 मिनट, चीनी का जो कह रहे हैं 2 मिनट, 2 मुल्क की है, उसका क्या डॉलर के साथ लिंक है? भाई कह रहे हैं डॉलर का अप्रिशिएट करें, तो चीनी तो अभी भी सस्ती नहीं हुई, तो चीनी गंदम। क्या नाम है आपका? जानजेब भाई, नवाज शरीफ कह रहे हैं कि 2 साबिक जर्नैल हैं, 2 साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनका कौमी मुजरम है और उनका एहतसाब ज़रूरी है, कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं। क्या कह रहे हैं आप? गलत कह रहे हो। उसने अपना भाई के साथ गद्दारी किया, 16 महीना उसने हुकूमत किया, उसने क्यों इस तरह काम नहीं किया? क्या किया उसका भाई ने? क्या किया? अगर ये सस्ता करना चाहता है पेट्रोल, इसका भाई सस्ता करे। डीजल सस्ता करना चाहता है, इसका भाई करे। उसने क्यों नहीं किया? उसको उसका भाई जाना, अपना भाई के साथ भी गद्दारी की है। सब गलत है, ये सब कुछ चोर है। सब अभी आ रहा है, अभी कहते हैं मैं सस्ता कर, कुछ भी नहीं करेगा, आवाम का बेड़ा गर्क करवा रहा है। इस मुल्क का कुछ नहीं बांधा जब तक इस तरह चोर। आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ अगर परफॉर्म नहीं कर सके आपके ख्याल में,
कर सके या नहीं कर सके? किस तरह करे? कभी भी नहीं करे। नहीं किया? नहीं किया। अच्छा, तो फिर अपना भाई के साथ उसने गद्दारी की है। 16 महीना उसका भाई रहा था, ये जब चला गया पेट्रोल किस रेट पे था, इसने नीचे लाना था तो भाई से गद्दारी कैसे, ये नहीं समझ आया। भाई के साथ गद्दारी नहीं की है। उसको चाहिए था तुम इधर बैठा हुआ, तुम सस्ता करवा दो, मुल्क को संभालो, अपना आवाम को अपना गले के साथ लगाओ। इसने किसके साथ, किसको गले से लगाया? मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ कह रहे हैं कि साबिक 2 जर्नैल हैं, 2 साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनका एहतसाब ज़रूरी है, एहतसाब करना है, कौमी मुजरम है, इस तरह की बातें हो रही हैं। हाँ जी आपका क्या ख्याल है? जी, ये उन्होंने कुछ किया है, यानी कि जो भी किया है या नहीं किया, तो उनका हिसाब तो हर बंदे को होना चाहिए ना। जिसने जो किया उसका हिसाब होना चाहिए। हाँ जी। क्या हाल है आपके? मुझे बताइए, ये बड़े गुस्से में देख रहे हैं आप भाईजान, वो कह रहे हैं हालात की वजह से मुझे गुस्सा है। ज़्यादा आपके सामने है सारा कुछ, ये हालात ख़राब करोगे जितना हालात ख़राब। इसका हल भी फिर कोई बताइए, कोई हल। इसका हल को लेके आए वापस। और पेट्रोल भाईजान जब वो 150 रुपये दे रहा था तब वो महंगा परचेज कर रहा था, अब सस्ता हो गया। साहब इधर आए, क्या हाल है? हल खाने आजम मैं ना नून लीग का सपोर्ट, जैसे हालातों में उसने आपका मुल्क बंद नहीं किया, जब पूरी दुनिया बंद थी, पूरी दुनिया बंद थी, उसने कहा हमारा मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता, उसने नहीं किया बंद, उसने नहीं किया बंद, सारी दुनिया बंद थी। यार बात एक सिंपल सी बात करूँगा। हाँ हाँ, अब बोलने तो देना। अब हाल बुलाता आपको मैंने मामू कांजन से बुलाया है, इधर से उठ के आए हैं आप। नहीं, मेरी फिर बात जाके बैठ जाएंगे। अगर आपने मेरी राय लेनी है तो मैं बताइए सपोर्टर नहीं हूँ। बताइए। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये जो अभी ने जो इनको डाला ना हाथ, इन ब्यूरोक्रेट्स को और लोगों को, यार जिन्होंने इसकी बात का जवाब दें आप, क्या मुझे फलसफा सुनाना शुरू कर जवाब देते? यही है कि ये जो आर्मी अब कर रही है ना, यही हल है। कोई सियासतदान है, जितने भी हैं, इनका एहतसाब होना चाहिए। मुझे ये बताइए, पेट्रोल ऊपर जा रहा है, डॉलर नीचे जा रहा है, पेट्रोल ऊपर आ रहा है, हमने डॉलर खाने हैं। बिजली सस्ती करें, पेट्रोल सस्ता करें, एशिया खुर्द नूश सस्ती करें, जो हमने खानी भी नहीं है, डॉलर थोड़ी खाना है हमारा, तो डॉलर से लिंक ही कोई नहीं है। हैं? मार्शल लगा हुआ है और आपको पता ही नहीं, ये मार्शल लगा हुआ है। और भाईजान नहीं लग सकता, अगर लगेगा आपकी हुकूमत। और सारे इनडायरेक्टली मार्शल लगा हुआ है, इनडायरेक्टली मार्शल लगा हुआ है। आप सबका होना चाहिए सर। सबको होना चाहिए। कहने का मतलब जितने भी ये सासे हैं ये लोगों के, जरदारी साहब, नवाज शरीफ, पीटीआई, मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ, मगर मैं कह रहा हूँ तीनों का सारा पकड़ ले हुकूमत, ठीक है जी। नहीं हुआ आज तक और आज सासे सबके पकड़ लेनी चाहिए। और ये 50 रुपए के स्टाम्प पे किसने बाहर भेजा था? मुझे इस बात का कोई जवाब दे दे। सर ये जो भेजा किसने था? जो बेसमेंट खाली हो रही है ना, वो आम को थोड़ा रिस्पांस मिलना चाहिए। पेट्रोल ये आए दिन बिजली महंगी, फिर अभी भी कल 3 रुपए महंगी, कल 3 रुपए फिर महंगी कर दी है। तीनों इकट्ठे हुए हैं, इनके सारा पैसा पकड़ लेना चाहिए और उसको देना चाहिए। आज तक नहीं हुआ तो अब कहाँ से होना है? और ना सर आप लॉलीपॉप 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 पेट्रोल जब महंगा हुआ है मैं निकले, मेट्रो बना दी, पेट्रोल महंगा हुआ है आप बाहर निकले। ओए गिरवी भी होने दिखा दीजिए वाला वो साहब है। 3 दिन से 3 दिन से धरना हो रहा है। वाम को निकलना चाहिए, वाम नहीं निकली भाई जान, वाम को देख रही है, वाम सो गई है, वाम 3 दिन से धरना हो रहा है। आप गए हो? एक बादशाह था सर, मेरी बात सुन लें, बड़ी प्यारी 3 दिन से धरना हो रहा है। 3 दिन से धरना हो रहा है। महंगाई के खिलाफ कोई गया है? आप गए हो? जाएगा उठा देते हैं और चुप के अंदर छूट देने, नहीं और आप गए हो? के अंदर छूट देने, कौन उठाएगा? अभी कोई नहीं गया अंदर। और भाईजान नहीं, ऐसे नहीं भाईजान करे ना। मेरी बात सुने, 1 मिनट चुप कर जरा। हम आर्मी के साथ हैं, अगर हमको रिलीफ मिले वो हमको रिलीफ मिले, समझ गए नहीं? हम आर्मी के साथ हैं, वो हमको मकसद है। बादशाह था ना एक, यार मेरी सुने, सवाल मेरा ये है, सवाल मेरा ये है, सवाल ले ले, पूरी आर्मी सवाल ले ले, रिलीफ मिलना चाहिए। सवाल ले ले, एक मुशर्रफ बंदा निकला, पूरी आर्मी की गद्दी सवाल ले ले, सवाल ले ले। सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब का इस स्टेज पे ये कहना कि हम 2 साबिक जर्नैलों का, बाजवा साहब फैज़ साहब, आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और साकिब निसार साहब, ये कौमी मुजरम है। इस स्टेटमेंट की आपके नज़दीक वैल्यू क्या है? ओए उसके मुंह से ये जचती नहीं है बात, वो खुद मुजरिम है, मुजरिम ही मुजरिम को कह रहा है कि ये मुजरिम है, उसके मुंह से नहीं जचती बात। उसको कहा भाई तू उधर ही बैठ। कहते मुझे साजिश करके निकाल दिया गया। साजिश तो रिजीम चेंज ऑपरेशन क्या था? पहले जब ये भागा है, जब मुशर्रफ ने इसको उतारा है, तब सऊदिया ने बचा लिया इसको, तब भी वो साजिश हुई थी। ये भगोड़े रहे हैं हर दौर में। सवाल है, इस पे गाइड कर दें। कहने का मकसद है एक मुख्तसर और जामिया बात, ठीक है जी। एक बादशाह था ना, उनका जी बाउंड्री लगा दें, जो बाहर काम करने जाएगा उसको टैक्स पड़ेगा। उन्होंने कहा जी मंजूर है, अवाम ने कहा जी ओके जी। वो बाहर काम करना शुरू हो गए, पैसे देते रहे,
बाद में उन्होंने कहा जी बंदे इंसान काम करने ज़्यादा जाना शुरू हो गए बाहर मुल्क से, आप ऐसा करें इसके ऊपर ना और टैक्स कर दें। वो 1000 रुपये के बजाय 5000 देना शुरू कर दिया, बॉर्डर क्रॉस किया। उसके बाद उन्होंने कहा जी अवाम बहुत ज़्यादा बाहर जा रही है, ऐसा करें। अवाम ने एक फ़ैसला किया कि आप जनाब 20 कोड़े आने वाले को 20 कोड़े जाने वाले पे कर दिया जाए। उन्होंने कहा जी वो भी कबूल हो गया। अवाम निकल नहीं रही, पैसे दे ही जा। कैसे निकलेगी, मेरी बात सुनिए। वाम को निकला जी भाई, फिर महंगाई का वाम निकलेगी। इतना सरमाया है, अवाम ने एक फिर बात की कि जनाब जिनके पास इतना, मारने वाले ना ज़्यादा कर दें, मारने वाले ना ज़्यादा कर दें, हमारे पास इतना जिसके पास इतना मेरे सरमाया सवाल का जवाब दे, जिनके उसकी पास क्या इतना- स्टेटमेंट की वैल्यू है? उसकी स्टेटमेंट मैं भैया जवाब दें एक मिनट एक-एक करके, एक-एक। भाईजान धक्के तो ना लगे, बोलना है आपने, आप तो धक्के दे रहे हैं। यार एक मिनट चुप कर जा। इधर हर बंदा मुजरम है, इनको पहले बोले। हर सियासतदान मुजरम है, आप धक्के भी हर दे रहे हैं। बंदा, हर पार्टी आप मुजरम इन्हें है। धक्के ना दें, नहीं, प्लीज। धक्के मैं ऐसे कहा बताएं। बात ये है कि एहतसाब की बात है ना, अगर उसने, मैंने आप बड़े मशहूर हैं, मैंने आप देखा हुआ है। आपका चैनल है भाई अपना। अगर उन्होंने किया इसके साथ, अगर किया ना, अगर किया उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर वो बराबर के जुर्मदार हैं तो सजा मेरा मिलनी दोस्त जो नाराज था, भाईजान वाम तंग आ गई हुई है, वाम खुदकशियां कर रही चाहिए। है, कारोबारी हालात बड़े खराब बहुत खराब है कारोबारी मार्केटों में। अभी बड़े हालात खराब हो गए हैं, यकीन करें। मार्केटों में कारोबार नहीं है, बिजली के बिल, पेट्रोल, ये वाम पागल हो गई हुई डाल है। दिया ये वो नवाज शरीफ जो कह रहा है बाजी एहतसाब हो जाए, पहले अपना तो एहतसाब दे खुद, अपने गिरेबान में तो झांके। ये तो वाकई वो बात अब करे ना कि जैसे वो खुद दूसरे हैं। ये अगर माम की तोक़ों पे नहीं उतरे, ये जैसे बाजवा को और ये मुशर्रफ को हम देते हैं ना, इसी तरह देंगे। समझ गए नहीं? आप कह रहे हो डिलीवर करें सारे जो भी कर रहे हैं। डिलीवर किसी ने करें, नहीं किया हमारी बड़ी और ना उम्मीदें करना है। बिल सस्ते करें। खा रहे हैं मियाँ साहब, कह रहे हैं मैं एहतसाब करूंगा, क्या कह रहे हैं? एहतसाब करूंगा। कह रहे हैं करना चाहिए उन्हें, करना चाहिए क्योंकि वहाँ भूखी मर रही है। दुनिया तरक्की कर रही है और पाकिस्तान किधर जा रहा है? है मुल्क देखे इंडिया हमारे साथ ही ज्यादा होता, आज वो कहाँ पे तरक्की पे है और हमें तो आटा दाल चीनी की बात है, अफगानिस्तान कल की बात है, वो कितनी तरक्की कर रहे हैं। को तो अफगानिस्तान ने तो हमें डुबोया शर्म है, आनी चाहिए सारी हमको। स्मगलिंग अफगानिस्तान में थी, वही तो हमें डुबो नहीं, रहा वो था। तरक्की तो कर रहे हैं ना। यार तरक्की ऐसी होता है ना, जब आपकी करेंसी डिग्रेड हो रही है तो वही तरक्की करेंगे। हमारी करेंसी डिग्रेड हो अगर अफगानिस्तान से इधर डॉलर स्मगल हुआ, अगर वो तरक्की कर रहा है तो कौन इसमें मुलव्वस है? वाम चीखें मार रही हैं। स्मगल ना होता, ये 500 पे डॉलर जाना था। ये इनकी मेहरबानी, इन्होंने डॉलर पकड़ लिया है, नहीं तो 500 पे डॉलर जाना, हमारा मुल्क तो वैसे ही डिफॉल्ट हो जाना क्या हाल है आई साहब आप? आई साहब नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मैंने एहतसाब करना है और मैंने उन लोगों का एहतसाब करना है जो कौमी मुजरिम हैं। 4 बंदों के नाम भी उन्होंने लिए हैं, 2 साबिक जर्नैल हैं, 2 साबिक चीफ जस्टिस हैं। आइन और कानून के मुताबिक तमाम लोगों को जिन्होंने ये गद्दारी पाकिस्तान के साथ की है ना, उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? आइन बना किस लिए है? आइन है ही इसलिए कि जो गद्दार है, चोर है, पाकिस्तान की आवाम का लूटा हुआ पैसा है, वो पाकिस्तान में आना चाहिए था। यहाँ पर आज लोगों ने उस वक़्त बातें की जी पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा वापस आएगा, कहाँ है? आया नहीं, उस दौर में भी नहीं आया है। साहब कहते थे लाएंगे, वो भी नहीं आया है, वो भी नहीं आया है। सब सियासतदानों ने यही कहा, लेकिन जब नवाज शरीफ यहाँ से जो मुकदमा नवाज शरीफ पर हुआ, आप समझते हैं वो सही हुआ था, उनको वो बाहर चला गया, वापस भी आ गया, अब वापस भी इंशाल्लाह आएगा। लेकिन सुने, उसकी सज़ा अदालतों ने, हमारे अदालतों ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बाइज्जत बरी नहीं कर दिया है, या अभी करेंगे नहीं? अभी करेंगे नहीं? नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। ये तो आम राय है। मैं क्यों नहीं आ रहा है ना, फिर जब कभी भी नहीं आएगा, कभी सर आ जाएगा। कभी भी नहीं आएगा। आप नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। वो इसको भाई मेरे नवाज शरीफ आएगा, सारी डील हो चुकी है, नवाज शरीफ आएगा, उसके केस खोले हैं, उसको दोबारा भाईजान उसको दोबारा क्लीन चिट देंगे। ये नैब ने क्यों केस खोले हैं? वो आएगा, 3-4 महीने का टाइम दिया है ताकि वो आए, उसके केस उसके क्लियर होंगे, उससे दूध का धुला देंगे, फिर हमारे पे वो मसलत हो जाएगा एक दफ़ा। आपको आवाम की मुख्तलिफ राय मिलेगी, लेकिन जो बातें हैं, जो माहौल है पाकिस्तान में हो रहा, इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं। मियां सर बात सुन लो, हम के साथ है, हम अपनी पाक फौज के साथ हैं। हमें पता है एक हाफिज़े कुरान आर्मी चीफ सही कर रहे हैं, बेसमेंटें खाली कर रहे हैं,
और बिजली चोरों को पकड़ा है, गैस चोरों को पकड़ा है। हाफ़िज़े कुरान, एक हाफ़िज़े कुरान हमारे मुल्क में आ गया है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। अब वो लोग नहीं है जो सिर्फ रियासत मदीना का नारा लगाते थे। साहब ये क्यों नहीं करवा रहा, लोगों का एहतसाब मंगवा रहा है, वो अपना तो आगे ने करना है। ओ मेरे भाई अदालतों ने करना है। बाहर क्यों भागता है, बाहर वकीलों ने करना है। बाहर क्यों भागता है, नहीं करना, बाहर क्यों भागता है, बाहर तो नहीं। किसने भेजा था? चलो हर भाईजान एक बात बता दें, किसकी था उसने, उसकी प्लेट से गिर गई थी। भाईजान और सुन ले, और सर बात तो एक बात बता दें, किसने भेजा था? आप में हौसला नहीं। बाहर भेजने का मकसद ये था कि हमारी हुकूमत चल जाएगी, हम लूट लें। उन्होंने नहीं लूटा था, इन्होंने लूटना था, इनको पता कुछ नहीं था, डंडा था सारे मामला। फर्रा गोगी के फ्रेंड मैन बुजदार, ये सब ने क्या किया, ये सब ने क्या किया? अच्छा भाई अगर यही सुने अच्छा भाई और मेरे भाई अगर यही बात थी तो के साथ जो लोग थे जितने एम सुन ले सर, बात सुन, सवाल करूँ आपसे भाई, आप हौसला रखें सर, हौसला रखें। था कि डरा दिया था कि मर जाएगा, हौसला तो रखें, और सरकार हौसला तो हौसला करके मैं बात कर रहा हूँ आपसे। उसके साथ जो चाहता हूँ, जब 100 रुपये पे आपको डॉलर था, 60 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा था, 40 रुपये किलो चीनी मिल के आप खुशहाल नहीं थे उस वक्त? ये मुझे बता, जवाब दे दें बस। वही टाइम अब किसकी हुकूमत थी यार? आप कौन है? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ है ना भाई। 16 महीने इन्होंने हुकूमत की है, 16 महीने में बेड़ा गर्क कर दिया हमारे मुल्क का। यही सर इन्होंने यही तो हमारा मुल्क, एक तो ये बात नहीं सुनते ना, इससे बात सुन ले। हम ये नहीं कह रहे, पीटीएम जितनी थी ना इन्होंने अपने केस खत्म करवाए, बात तो सुनते नहीं। दिखाएं कौन सा केस इन्होंने अपना क्लियर नहीं ये हमारे प्रोग्राम लाइव जाएंगे। आप माशाल्लाह सीनियर बंदे हैं मीडिया के, अभी ये हमारे प्रोग्राम जाएंगे तो ऐसे मतलब गुफ्तगू कहीं भी होती है कि एक की बात सुनी ना जाए, और ऐसे हो सकता है, ऐसे आप नशर कर सकते हैं। ये हमारी ये सबकी बात सुनी जा रही, वो सबकी सुने, किसी की बात उसके साथ जो लोग थे के साथ वो कहाँ हैं, अब कहाँ हैं वो? जेलों में। वो किधर है? उनको छोड़ते घरों में आप लोगों ने छोड़ा किसी जनानी को उठाया है? नहीं, पहले ये बताएं आज से है और रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह छोटा बच्चा मार दिया है। नवाज शरीफ ने जब इसको गलत मुकदमे में इन्होंने ऐड किया, उस वक्त 105 रुपए का डॉलर था। यहाँ से बच्चा मर गया, क्या किया है उन्होंने? क्या किया? उसका बाप को जाने दिया? जज साहब ने क्या उसको छोड़ो। लोड शेडिंग होती थी जनाब इस मुल्क में, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आकर खत्म कर दी जनाब। 178 रुपए का डॉलर समझते हैं उसको हुकूमत आती नहीं, वो लाया गया शख्स था, 5 रुपए की रोटी खा रहे थे, 5 का डॉलर था, 35 रुपए किलो आटा था, 65 रुपए किलो चीनी थी, 65 रुपए लीटर पेट्रोल था। ये क्या करेंगे? ये यहाँ सिर्फ बातें कर सकते हैं। 200 रुपए किसी वो करेगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आकर इंशाल्लाह। अल्लाह की मेहरबानी। 200 रुपए किसने किया? चीनी की मिल किसकी है? 200 रुपए की सुनते रहे चीनी। 300 रुपए डॉलर किसने किया है? इन्होंने किया है, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने किया है। ये शहबाज शरीफ ने आके खाना खराब किया है, ये पीडीएम की गवर्नमेंट ने किया। बात नहीं सुनेंगे, इनकी तरबियत ऐसी है, इनकी तरबियत सही है। 3 दफा वजीर आजम, 3 दफा, और जब भी हुकूमत में आया है मेरा लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, हर काम किया उसने आगे दिहाड़ी लगाई है, हर काम में उसने दिहाड़ी लगाई है। में अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तरक्की सारी दुनिया को नजर आती है, दिहाड़ी लगाई है, नजर नहीं आती। इन्होंने यही कहना है। गुजरा था, आपको देखा, फैन हूँ आपका, तो इंशाल्लाह मैंने कहना कुछ नहीं है, बस आपको देख के और इंशाल्लाह आना होगा। ये कहते हैं 1 मिनट, और तोशा खाने का लोटा नहीं जिन्होंने छोड़ा यार, जिन्होंने तोशा खाने का लोटा नहीं छोड़ा, कोई हौसला इंशाल्लाह पकड़ा जाएगा। गया था वो 140 रुपए घी छोड़ के गया था, जब आया इसे 100-550 पे लेके गया। और नहीं बहुत बड़ा ये कितना किया है नवाज शरीफ? अब देख नवाज छोड़ के गया, ये 550 पे लेके गया। नवाज शरीफ सुन ले, हमारे मुल्क का पैसा लूटते हैं, बाहर भाग जाते हैं, फिर इधर ही रुके ना। हमारा लीडर जेल काट रहा है। आज के
आज जेल काट रहा है। जेल कौन काटता है? मुजरम मुलजम जेल काटता है, उसकी जगह ही उधर है। बहादुर काटते हैं जेल। जानवर नहीं, वो इंसान है। बहादुर नेल्सन मंडेला ने जेल काटी है। नवाज शरीफ बहादुर था, 4 बजे काटी है। क्रिकेट का भी हीरो है, मुल्क का भी हीरो है। क्रिकेट का हीरो है, मुल्क का भी हीरो है। आपको अच्छा सुन ले, मेरा एक छोटा सा सवाल भाग जाते हैं लूट के, हमारे मुल्क को लूट के भाग जाते हैं। सर छोटा सा सवाल है ना फिर आज की इस जो डिस्क साहब ने की है, इसको इंटरव्यू कह लें या आवाम की राय कह लें, आपको अंदाजा हो गया होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वोट अब भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में है। आपको अंदाजा होगा, आपको वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह इलेक्शन होगा तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ विन होगा, अल्लाह की मेहरबानी। ये पाकिस्तान की मशहूर शाहरा है लाहौर हाल रोड, यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ही राज है इंशाल्लाह पूरे सर मेरी बात सुने, सर मेरी बात सुने, सर मेरी बात सुने। एक यहाँ पर जो भी हुक्मरान आया है, चाहे जरदारी आया है, चाहे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आए हैं, चाहे आए, सर ये सब यकीन करें, गरीब आदमी रोटी खाने के लिए मजबूर है, गरीब आदमी मांगने पे मजबूर हो। ये सब खत्म किए हैं 16 माह में, सब चोर है मियां जरदारी। मेरा सवाल ये है तो फौज जो है ना हमारे पाकिस्तानी आर्मी फौज, ये सारे सियासतदान को पकड़ लो, जो मर्जी कर लो, आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, मराई काम होगा या नहीं होगा? ये सवाल ये है कि लोगों को रिलीफ मिल पाएगा या नहीं। ख्वाजा शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।